श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज हम बात करेंगे नवरात्र के तीसरे दिन हमें माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कौन सी भेंट अर्पित करनी चाहिए, कौन सा भोग माता को चढ़ाना चाहिए, कौन से रंग का फूल चढ़ाने से माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और कौन से आपको मंत्रों का जाप आज के दिन करना चाहिए जिससे कि 9 दिन की आपकी आराधना सफल हो जाए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हर साल के 6 महीने के अंतराल में नवरात्रि आती है। नवरात्रि के 9 दिन शक्ति के 9 अलग अलग रूपों का हम पूजन करते हैं, जैसे कि प्रथम दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पांचवें दिन माता स्कंद माता, छठे दिन माँ का कात्यायनी रूप में, सातवें दिन माता का कालरात्रि रूप में, आठवें दिन महागौरी के रूप में और 9वें दिन में माँ सिद्धिदात्री के रूप में माता का पूजन हम करते हैं। तो माँ के हर रूपों की एक अलग खासियत है, अलग महत्व है, अलग विशेषताएं हैं। तो 4 अप्रैल को नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज के दिन हम माता चंद्रघंटा स्वरूप का पूजन करते हैं। पूजन का समय जान लेते हैं। माता चंद्रघंटा की पूजन का जो समय है वह सोमवार 4 अप्रैल को दोपहर 1:54 तक ही रहेगा। यानी कि माता रानी का जब आप पूजन करेंगे वो 1:54 से पहले आपको पूजन कर लेना है। इसके बाद चतुर्थी तिथि स्टार्ट हो जाएगी, तो इसीलिए माता रानी का पूजन आप दोपहर से पहले कर ले। तो आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, यानी माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति की उपासना का दिन है। आज माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की हम उपासना करेंगे। देवी माँ के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होने के कारण इन्हें माता चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा का वाहन सिंह यानी शेर है। माता चंद्रघंटा के 4 दाहिने हाथों में कमल के फूल, धनुष, जपमाला और तीर है और 5वां हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जबकि 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार है और 5वां हाथ वर मुद्रा में रहता है। इनका स्वरूप भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी है। यह सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहती हैं। इनके घंटे की ध्वनि के आगे बड़े से बड़ा शत्रु भी नहीं टिक पाता। अतः देवी चंद्रघंटा हर परिस्थिति में सभी तरह के कष्टों से छुटकारा दिलाने में सहायक है और माता रानी का यह जो स्वरूप है ये हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहता है। यानी अपने भक्तों पर कोई भी विपदा आ जाए तो माता रानी सदैव सामने खड़ी रहती हैं। तो आज के दिन आपको माता रानी का विशेष रूप से पूजन अवश्य करना चाहिए। तो चलिए पूजन की विधि जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, दोपहर 1:52 से पहले आपको पूजन कर लेना चाहिए। अब पूजन की विधि क्या होनी चाहिए? पूजन के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, सवेरे स्नान कर लीजिए और जो भी चौकी पर आपने माता रानी की प्रतिमा पहले से ही स्थापित की हुई है उसे मन ही मन, यदि आपके पास चंद्रघंटा माँ की तस्वीर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अपनी माता रानी को ही उसी स्वरूप में, चंद्रघंटा स्वरूप में माता रानी का आपको पूजन करना चाहिए। सबसे पहले तस्वीर के ऊपर हल्का सा गंगा जल छिड़क दीजिए, उन्हें स्नान का भाव कराते हुए गंगा जल छिड़किए। उसके बाद आपको माता रानी को हल्दी कंकु तिलक करना चाहिए। उसके बाद माता रानी को रोली, चंदन, बेलपत्र अवश्य रूप से आपको अर्पित करने चाहिए। सुगंध लगाएं माता रानी के समक्ष, धूप दीप अर्पित करें। इसके बाद जो आपको पुष्प है वो माता रानी चंद्रघंटा को सफेद कमल का पुष्प अत्यधिक प्रिय है या फिर सफेद शंख पुष्पी जिसे हम कहते हैं, आप वो पुष्प भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। दोनों ही पुष्प माता रानी को अत्यधिक प्रिय है। अब जब आपने फूल अर्पित कर दिए, माता रानी का पूजन कर लिया, अब आपको भोग स्वरूप, क्योंकि माता रानी का जो प्रिय भोग है वह है दूध का भोग, तो आप चाहें तो सुबह में दूध चढ़ा लीजिए। अगर आप बना सकते हैं तो खीर का भोग माता रानी के लिए आपको अवश्य रूप से बनाना चाहिए, या अगर आप सुबह दूध का भोग लगा रहे हैं, शाम के समय आप खीर का माता रानी के लिए भोग तैयार कर सकते हैं। और आज के दिन माता रानी की जो दिशा है वह दक्षिण और पूर्व दिशा में माता रानी आज के दिन विराजमान होती हैं। तो साधक को, पूजा करने वाले को दक्षिण पूर्व दिशा में मुख करके यदि वह पूजन करता है तो उसको अपने सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। यानी कि साधक के जो भी दुख हैं, तकलीफ है,
यदि आप दक्षिण पूर्व दिशा में मुख करके माता रानी का पूजन करते हैं तो बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। और पूजन करते वक्त साधक को यानी पूजन करने वाले को पीला, लाल, दूधिया रंग का या फिर केसरिया रंग के वस्त्र पहनकर पूजन करना चाहिए। और यदि इनमें से कोई भी रंग का वस्त्र आपके पास नहीं है तो आप लाल वस्त्र धारण करके माता का पूजन अवश्य रूप से करें। और आज के दिन माँ चंद्र घंटा के मंत्र का यदि जप किया जाए तो सभी परेशानियों के साथ ही साधक को शुक्र ग्रह से संबंधी परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है, क्योंकि शुक्र ग्रह पर माँ चंद्र घंटा का आधिपत्य रहता है। क्योंकि माता का हर स्वरूप किसी न किसी विशेष ग्रह को भी दर्शाता है, तो माता जो चंद्र घंटा का स्वरूप है वह शुक्र ग्रह पर उनका आधिपत्य दर्शाता है। तो आज के दिन आपको जिस मंत्र का जाप करना है माता को प्रसन्न करने के लिए है वो है ओम देवी चंद्र घंटाए नमः। कम से कम 11 बार या हो सके तो 108 बार रुद्राक्ष की माला से आपको जप करना चाहिए। मंत्र एक बार आपको वापस बता देती हूँ, ओम देवी चंद्र घंटाए नमः। और यदि आपके ऊपर कर्ज है, ऋण है, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, वो कर्जा नहीं चूक रहा है, तो आपको कौन से मंत्र का जप करना चाहिए? दारिद्र दुख भय हरिणी क तव दंत्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चिंतः। आपको इस मंत्र का कम से कम 11 बार आपको जप करना चाहिए। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूंगी कि आपको माता रानी के 9 दिनों में कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से आपकी हर विपदा दूर हो सकती है, कर्ज उतर सकता है, विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह हो सकता है। ऐसे बहुत सारे माता रानी को प्रसन्न करने के उपाय हैं। यदि आप उन उपायों को जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। अब जो 2 मंत्र मैंने आपको बताए, आपको उन मंत्रों का जप करना है। साथ ही साथ आपको माता रानी का एक महामंत्र और शेयर कर रही हूँ। माता रानी के पूजन का जो तीसरा मंत्र है वह है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तत्सै 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। देखिए, आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो आपको मंत्र याद रहे आप एक पेपर पे लिख लीजिएगा। 3 मंत्र मैंने आपको बताए हैं, कर्ज के लिए भी बताया है और अन्य 2 मंत्र भी बताए हैं। आप किसी भी एक मंत्र का जप अवश्य रूप से करें। और यदि हो सके आपको उपलब्ध हो जाए तो आपको 9 गुड़हल के फूलों की माला रोजाना माता रानी को यदि आप अर्पित करते हैं तो आपके ऐसे कोई भी कष्ट नहीं है जो माता रानी दूर नहीं करे, या ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है अगर फूल अर्पित करने से माता रानी आपकी मनोकामना को पूर्ण ना करे। तो आपको अगर यदि हो सकता है तो 9 गुड़हल के पुष्प की व्यवस्था अवश्य रूप से करके रखनी चाहिए। माता रानी के प्रिय पुष्प हैं। तो ये तो थी जानकारी कि हम माता रानी को कौन से पुष्प अर्पित करेंगे, कौन सा भोग अर्पित करेंगे, परंतु 9 दिनों तक हम माता रानी को एक भेंट अवश्य रूप से देते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। तो प्रथम दिन हमने माता रानी को अर्पित किया था लेपन के लिए चंदन और केश धोने के लिए त्रिफला। दूसरे दिन उन केशों को संवारने के लिए हमने माता रानी को भेंट दी थी रेशम की पट्टी। अब जो तीसरा दिन है, यदि आपने रेशम की पट्टी और माता रानी को अभी तक की 2 वस्तुएं अर्पित नहीं करी हैं तो आप एक साथ भी अर्पित कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है इसके अंदर। परंतु तीसरे दिन हम माता रानी को क्या भेंट करेंगे, क्योंकि माता रानी को सुहाग की देवी भी माना जाता है। जब स्त्रियां केश धोती हैं, श्रृंगार करती हैं तो सबसे पहले अपनी मांग भरती हैं। तो तीसरे दिन हम माता रानी को प्रसन्न करने के लिए एक सिंदूर की डब्बी और एक बिंदी का पत्ता, यानी कि आपको लाल रंग की बिंदी अवश्य रूप से माता रानी को अर्पित करनी है और एक सिंदूर की डब्बी माता रानी को अवश्य अर्पित करनी है। इन 2 चीज़ों को भेंट करने से आपके, यदि आप ब्याहता स्त्री हैं, शादीशुदा हैं, तो अखंड सुहाग की प्राप्ति होगी, पति की लंबी आयु होगी और माता रानी को ये 2 चीज़ें अत्यधिक प्रिय हैं। तो रोज़ाना मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कि आपको किस दिन माता रानी को क्या भेंट करना है। यदि एक दिन आप भेंट नहीं कर पाते हो तो अगले दिन साथ में ही चीज़ों को भेंट कर सकते हो। मान लीजिए आपने 2 दिन कुछ भेंट नहीं करा, तीसरे दिन आप एक साथ भी माता रानी को भेंट कर सकते हो यदि आप नहीं दे पाए हैं तो। परंतु माता रानी को रोजाना एक चीज़ अवश्य रूप से भेंट करनी चाहिए।
तो आशा करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और पूजा का जो भी नियम है वह आप अवश्य रूप से करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो अन्य परिवारजनों के साथ भी अवश्य रूप से शेयर करिएगा।